रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, जो कक्षा 10th का फर्स्ट चैप्टर है। ये हम पढ़ाने वाले हैं बहुत ही फनी तरीके से। आप देखते रहिए और खेलते खेलते सीख जाइए, ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आप इस चैप्टर को कभी भी पढ़िएगा ना तो याद कीजिएगा राकेश सर बताए थे, ठीक है। तो पहले वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं हम लोग नहीं कि चेंज। चेंज यानी क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं चेंज। चेंज यानी बदला, बदला मतलब परिवर्तन। क्या होता है, बदला मतलब परिवर्तन। और परिवर्तन होता क्या है, परिवर्तन समझाते हैं। परिवर्तन होता क्या, मान लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग घर में खा रहे पी रहे आराम से घूम रहे हैं, एक रड मिला कहीं पे सीधा, अब उसको जाके क्या थोड़ा सा बदमाशी की, उसको थोड़ा सा मोड़ दिए। तो बताओ, पहले सीधा था, वो मोड़ दिए तो क्या हो गया, वो थोड़ा सा मुड़ गया। तो इसको बोलते हैं परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन होता क्या है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या, चल यहाँ पे देखते हैं, भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं, समझ में आया, अरे भकलोल साहब अभी तो हम बताए नहीं किए तो समझ में कहाँ से आएगा। चलिए अब बताते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भौतिक परिवर्तन का कुछ उदाहरण लेते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन का कुछ उदाहरण लेते हैं। और भौतिक परिवर्तन क्या लेना है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक ले लिए कांच का गिलास। क्या ले लिए, कांच का गिलास। यहाँ पे देखते हैं कांच का गिलास, और यहाँ पे इसको फिर ये कांच का गिलास यहाँ पे टूट गया। बताओ, ये कांच का जो गिलास था यहाँ पे टूट गया, क्या हो गया, टूट गया। तब बताओ, इसका जो गुणधर्म था और इसका गुणधर्म क्या अलग अलग है। अब टूट गया तो क्या हुआ बताओ, ये पहले इसका जो गुणधर्म था, ये जो केमिकल से बना है, ये केमिकल क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। इसका गुणधर्म और इसका गुणधर्म में कुछ परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ है। जिसका गुणधर्म में परिवर्तन नहीं होता है उसी को तो बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे हो गया यहाँ पे क्या, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये समझ में आ गया ना, नहीं आया, फिर से बताते हैं। एक गिलास है, कांच का गिलास, जो कि यहाँ पे क्या हो गया, टूट गया। टूट गया तो क्या कोई नया चीज बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। इसका गुणधर्म और इसका गुणधर्म क्या होता है, चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज होता है तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। लेकिन इसका गुणधर्म और इसका गुणधर्म क्या होता है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल की ओर। जैसे हम एक गिलास पानी लिए और यहाँ पे चीनी मिक्स कीजिए, जैसे हम लाइव दिखाते हैं आप लोग को। ये हम पानी लिए, एक गिलास पानी है, और इसमें हम क्या मिक्स कर रहे हैं, इसमें हम शुगर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और इसको घोलते हैं, ठीक है, घुल गया। अब ये क्या बन गया, पी के देखते हैं क्या बना है। अरे ये तो बन गया मीठा पानी। अब बताओ, यहाँ पे जो इसको रख लेते हैं, यहाँ पे जो पानी लिए और चीनी लिए, यहाँ पे क्या बन गया, मीठा पानी, जिसको हम लोग बोलते हैं शरबत। अब ये क्या होता है, इसका गुणधर्म और इसका गुणधर्म दोनों हम लोग का क्या होता है, मिलता जुलता है। जैसे क्या होता है, चीनी, चीनी क्या होता है, मीठा लगता है। और यहाँ जो मीठा पानी बनता है वो भी क्या लग रहा है, मीठा लग रहा है। तो इसका गुणधर्म और इसका गुणधर्म क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सेम टू सेम है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। इसमें कोई नया चीज नहीं बन रहा है, इसमें मिलता जुलता गुणधर्म है। इसका जो गुणधर्म है, इसका गुणधर्म, दोनों का गुणधर्म क्या है हम लोग का, एकदम मिलता जुलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। थर्ड देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए हम एक यहाँ पे कागज का टुकड़ा लिए, कोई भी कागज का एक टुकड़ा ले लिए। अब बताओ, ये अभी कौन सा मतलब कागज का टुकड़ा लिए, वो बड़ा सा है। अब इसको हम लोग तोड़ दिए, छोटा छोटा कर दिए। बताइए कौन सा परिवर्तन है, बिल्कुल कागज जिस केमिकल से बना हुआ था, बड़ा कागज, और अभी छोटा कागज है, जिस केमिकल से ये बना था ये भी वही केमिकल है। इसमें क्या नया चीज बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, सिर्फ ये बड़ा था, ये क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका जो गुणधर्म था और इसका जो गुणधर्म है, दोनों का गुणधर्म क्या हम लोग के यहाँ पे बराबर है। जिसका गुणधर्म बराबर रहता है और मिलता जुलता होता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पानी ले लीजिए और उसको पूरा ठंडा कीजिए तो क्या बन जाता है, बर्फ। बर्फ बन गया। ये कौन सा परिवर्तन है, चलिए आप लोग जवाब दीजिए, कौन सा परिवर्तन है। चलिए, ये है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसका जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका गुणधर्म, जैसे पानी का, ठंडा पानी का गुणधर्म और बर्फ का गुणधर्म दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। मतलब क्या क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसका गुणधर्म और इसका गुणधर्म, दोनों का गुणधर्म हमेशा क्या होता है, समान होता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अब हम लोग आते हैं रासायनिक परिवर्तन। किसमें आएंगे हम लोग अभी, रासायनिक परिवर्तन। रुका, अब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक जलता हुआ मोमबत्ती है। क्या यहाँ पे, जलता हुआ मोमबत्ती, ठीक है। अब जलता हुआ मोमबत्ती, अब जब ये मोमबत्ती जल रहा है तो क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, नया चीज क्या बन रहा है, यहाँ पे देखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे उष्मा उत्पन्न हो रहा है। हम अभी क्या बोले, जिसमें नया पदार्थ बनता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं
क्या नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। नए गुण वाले नए पदार्थ का जो निर्माण करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि यहाँ जलता हुआ मोमबत्ती, मोमबत्ती जल रहा है तो क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा, ये नया चीज बन रहा है कि नहीं, यस या नो, हाँ बन तो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हम लाइव दिखाते हैं। ठीक, एक लेते हैं, यहाँ पे क्या है मेरे पास, कागज का टुकड़ा है। अब इसको जलाएंगे। ठीक है, इसको जलाते हैं। अब ये हम इसको जलाते हैं, चलिए ये जल गया। अब जलता है तो क्या उत्पन्न हो रहा है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। ऊष्मा के साथ क्या कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है। इसको अभी हम देखिए, सॉरी क्योंकि कागज को जलाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए हम कागज को जलाएं। तो जब जलाएं तो क्या उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या उत्पन्न हुआ इसमें ऊष्मा। तो जब इसमें नया नया पदार्थ बना कि नहीं, राख बना, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, ऊष्मा बना, तो ये क्या होता है, इसका गुणधर्म, कागज का गुणधर्म और जलता हुआ कागज का गुणधर्म क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक परिवर्तन। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, वीडियो को छोटा ही बनाते हैं। लोहे में जंग लगना, अभी लोहा क्या हो रहा है, चमक रहा है, जंग लगेगा तो क्या होगा बताओ, इसका लोहा का गुणधर्म और जंग लगने के बाद क्या होता है, उसका गुणधर्म चेंज हो जाता है। अभी चमकता हुआ लोहा है, जब वो लोहा में जंग लग जाएगा तो क्या होगा, भूरा रंग का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लगे, दूध से दही बनना, अभी दूध का जो गुणधर्म अलग है, दही का गुणधर्म अलग होता है कि नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो हम लोग परिवर्तन समझ में आ गया, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग आते हैं चैप्टर में। ठीक है, ये तो था पहले क्या, बेसिक मजबूत करने के लिए रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ये आप लोग को समझ में आ गया। तो अब हम लोग आएंगे चैप्टर पे। ठीक है, चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, चैप्टर में हम चैप्टर के पढ़ाते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक क्या है इसका, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम पढ़ते हैं और पढ़ के इसको समझाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे तो हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया, नहीं आया ना, फिर समझाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि दो या दो से क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिए हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बन गया हम लोग का यहाँ पे, वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या, जल बन गया। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया में ये लोग भाग ले रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ पे भाग ले रहा है, और भाग लेने के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, हम लोग का क्या बन रहा है, ये हम लोग का बन गया जल, वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे बन गया वाटर, बन गया ना। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभिकारक बोल भी सकते हैं या अभिकर्मक। अभिकारक बोलेंगे या अभिकर्मक, जो आपका मर्जी वो आप बोल सकते हैं। और दोनों मिलके क्या बनाता है, यहाँ पे उत्पाद जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, कोई दिक्कत। और एक एग्जाम्पल अभी हम बताएं रासायनिक गुण का, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया का भी बताएं। क्या बताएं, जैसे दूध से दही बनना, उसमें भी नए गुणधर्म का उत्पन्न हो रहा है, बन रहा है कि नहीं। लोहे में जंग लगना, ये सब क्या हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया। अब हम बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या लक्षण होता है। अब लक्षण क्या होता है, जब एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब क्या होता है, बचपन में जब बहुत ही हाथ पैर मारता है तो उससे बचपने में आदमी बोल देता है कुछ ये बनेगा वो बनेगा, उसका लक्षण देके बताता है ना। तो अब इसका भी कुछ लक्षण होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का कुछ लक्षण है। अब क्या लक्षण है यहाँ पे देखते हैं। लक्षण में क्या, तो अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, अवस्था में। जैसे मान लीजिए ये भी ठोस है, ये किसमें है, ठोस, ये द्रव बन जाएगा। या द्रव है तो क्या बन जाएगा, ठोस। ठोस है तो गैस भी बन सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवस्था में परिवर्तन। ये लक्षण मिलेगा किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में। क्या मिलेगा लक्षण में, अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद सेकंड क्या है, रंग में परिवर्तन। किसमें, रंग में परिवर्तन होगा। उसके बाद क्या होगा, थर्ड में रंग में परिवर्तन हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या, ये हम दो चीज लिख दिए हैं। उसके बाद हो गया गैस का उत्सर्जन। क्या होता है उसका, गैस का उत्सर्जन होता है। गैस का उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, गैस का निकलना। ठीक है, गैस का क्या होता है उसमें निकलना। इसमें हम लोग के रंग में परिवर्तन हम यहाँ पे दो को लिख दिए। यहाँ पे होगा तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, तापमान पर परिवर्तन। अगर कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसका भी कुछ टेम्परेचर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। उसके बाद यहाँ होता है गैस का उत्सर्जन। अब उत्सर्जन मतलब समझ में आ गया ना, उत्सर्जन का मतलब ही होता है निकलना। उसमें क्या,
कुछ भी चीज़ निकलेगा। तो ये चीज़ हम लोग को लक्षण मिलेगा। फिर से और एक बार रिपीट करते हैं, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन, ये सब चीज़ उसको लक्षण में दिखाई मिलेगा। किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में। चलिए आप इन लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का कुछ उदाहरण लेते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हो गया भोजन का पचना, शोषण, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना। ये क्या हम लोग का हमारे दैनिक जीवन में जो होता है रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट, और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुका, देखना है अभिकारक या अभिकर्मक। हम क्या बोले आप लोग को पहले भी बताए थे, क्या बताए थे कि अभिकारक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अभिकर्मक, ठीक है। अब अभिकर्मक क्या होता है या अभिकारक क्या होता है? दोनों सेम सेम है, जो भी नाम बोलोगे एक ही को बोलना है। अभिकारक ही हम बोल रहे हैं यहाँ पे। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं, वहाँ पे समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, क्या रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है। अब ये क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है कौन कौन? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों भाग ले रहा है ना। जो चीज भाग लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। अब यहाँ पे आते हैं आगे, उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है। क्या बोले? फिर से बोलते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलके या मिलकर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। अब यहाँ पे देखना है कि अभिकारक में क्या क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और दोनों मिलके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ये संतुलित नहीं है। जब संतुलित का हम अलग वीडियो बनाएंगे फिर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको संतुलित कर देते हैं। यहाँ पे क्या लगाना है? मैग्नीशियम 1 है, तो इधर भी मैग्नीशियम कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना? ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। बैलेंस का हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के भी हम इसको समाप्त करते हैं, ये हम लोग का बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले और एक चीज जान लो कि क्या होता है, जो भी समीकरण अगर असंतुलित है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? नहीं मालूम है ना, हम बताते हैं, कंकाली समीकरण। अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंकाली समीकरण, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक है।